नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक हिस्टोरिकल सफर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो सोशल फैब्रिक है, उसका ताना बाना वो कैसे पूरी तरह बदल गया, खासकर जब बात आती है महिलाओं और जाति व्यवस्था की। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, है ना? कभी सोचा है कि आज से मतलब करीबन 200 साल पहले भारत में महिलाओं की जिंदगी असल में कैसी थी? यकीन मानिए, आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग। ये जो स्लाइड है ना, ये उस जमीन आसमान के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सोचिए, 200 साल पहले ज्यादातर लड़कियों की शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती थी। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही समुदायों में मर्दों को एक से ज्यादा पत्नियां रखने की इजाजत थी। और तो और, देश के कई हिस्सों में तो विधवाओं को उनके पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता था। सोचकर भी अजीब लगता है ना? प्रॉपर्टी पर तो उनके अधिकार ना के बराबर थे, और एजुकेशन, उसके दरवाजे तो लगभग पूरी तरह बंद ही थे। और अब आज देखिए, हालात कितने बदल गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा बदलाव, ये जमीन आसमान का फर्क आखिर आया कैसे? कौन थे वो लोग जिन्होंने उस जमाने की इतनी गहरी जड़ों वाली परंपराओं को चैलेंज किया? चलिए, इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस बदलाव की जो शुरुआत हुई ना, वो एक बहुत ही क्रूर प्रथा को चुनौती देने से हुई। और वो प्रथा थी सती प्रथा। स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं, ये 1813 की एक पेंटिंग है, और ये उस दौर की एक भयावह सच्चाई को दिखाती है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में जो यूरोपियन पेंटर्स भारत आते थे, उन्होंने ऐसी कई तस्वीरें बनाई, और अक्सर इन तस्वीरों को वेस्टर्न वर्ल्ड में ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि देखो, पूर्वी समाज कितने बर्बर हैं। इस प्रथा का नाम था सती, और आयरनी देखिए, सती शब्द का असल मतलब होता है एक सदाचारी महिला और वर्चुअस वुमन। मतलब ये कि जो महिलाएं चाहे अपनी मर्जी से या फिर जबरदस्ती आग में जल जाती थीं, उन्हें बहुत गुणी माना जाता था, उनका महिमा मंडन होता था। तो इस अन्याय से भरी व्यवस्था के खिलाफ जो सबसे पहली और सबसे मजबूत आवाज उठी, वो थी राजा राम मोहन रॉय की। वो एक ऐसे समाज सुधारक थे, एक रिफॉर्मर, जो ये मानते थे कि समाज में बदलाव लाना बहुत जरूरी है और पुरानी गलत प्रथाओं को खत्म करना ही होगा। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राम मोहन रॉय ने इसका विरोध किया कैसे। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लेवर थी, बहुत सोची समझी। उन्होंने सिर्फ इमोशनल अपील नहीं की कि अरे ये गलत है, नहीं। स्टेप 1, उन्होंने संस्कृत, फारसी और कई यूरोपियन लैंग्वेजेस सीखीं। स्टेप 2, उन्होंने उन्हीं प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जिनका हवाला देकर सती को सही ठहराया जाता था, और ये साबित कर दिया कि उन ग्रंथों में असल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और आखिर में स्टेप 3, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से बात की जो खुद भी इस प्रथा के खिलाफ थे, और उन्हें इसे बैन करने के लिए राजी किया। उनकी संस्था ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बनी, वो इसी प्रोग्रेसिव सोच पर बनी थी। ये जानना भी जरूरी है कि जो लोग इस प्रथा को सपोर्ट करते थे, उनका क्या कहना था। उनका तर्क बड़ा अजीब था। वो कहते थे कि औरतें ना कुदरती तौर पर कम समझदार होती हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और यहां तक कहते थे कि कहीं वो धधकती आग से भाग न निकलें, इसलिए हम पहले ही उन्हें चिता की लकड़ियों से कसकर बांध देते हैं। सोचिए, ये था उनका जस्टिफिकेशन। और इस पर राम मोहन रॉय का जवाब जबरदस्त था। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ही कब दिया है? अगर आप उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दिए बिना ही उन्हें कमतर कह रहे हैं, तो ये तो सरासर अन्याय है। तो राम मोहन रॉय और उनके जैसे दूसरे रिफॉर्मिस्ट्स की मेहनत रंग लाई, और साल 1829 में सती प्रथा पर ऑफिशियली पाबंदी लगा दी गई। यह सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो सती प्रथा पर बैन लगना एक बहुत जरूरी पहला कदम तो था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से सुधार की एक नई लहर शुरू हुई। अब सवाल यह था कि ठीक है, सती प्रथा बंद हो गई, लेकिन उन लाखों विधवाओं का क्या जो अब जिंदा थीं? समाज में उनकी जिंदगी कैसी होगी? क्योंकि उस समय एक विधवा की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होती थी। और यहीं पे सीन में आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारक। उन्होंने भी बिल्कुल राम मोहन रॉय वाली स्ट्रैटेजी अपनाई। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और साबित किया कि विधवाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत है। और वो अकेले नहीं थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और कई दूसरे रिफॉर्मिस्ट ने भी विडो रीमैरिज को जोर शोर से सपोर्ट किया।
और इन सारी कोशिशों का नतीजा ये निकला कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में कानून पास हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, कानून बना देना एक बात है और समाज का उसे मानना बिल्कुल दूसरी। कानून तो बन गया, लेकिन रूढ़िवादी समाज ने दोबारा शादी करने वाली विधवाओं को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया। और ये बात हमें आज भी एक सबक देती है कि सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं होता, असली चैलेंज तो समाज की सोच को बदलना है। अच्छा, तो सुधार का अगला फ्रंट था लड़कियों की एजुकेशन। पर यहाँ भी समाज में अजीब अजीब से डर थे। लोगों को लगता था कि अरे स्कूल भेज दिया तो लड़कियां घर का कामकाज नहीं करेंगी, या फिर पब्लिक में से गुजरेंगी तो भ्रष्ट हो जाएंगी, उनका चाल चलन बिगड़ जाएगा। और एक अंधविश्वास तो सुनिए कि पढ़ी लिखी लड़की जल्दी विधवा हो जाती है। मतलब कुछ भी। लेकिन इन सारे डरों और विरोध के बावजूद विद्यासागर जैसे रिफॉर्मिस्ट रुके नहीं। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये 1875 के हिंदू महिला विद्यालय की है, और ये उन पायोनियर इंस्टीट्यूशंस में से एक था जहां लड़कियों को लड़कों के बराबर की वैसी ही रिगरस एजुकेशन दी जाती थी। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़, जब महिलाएं जो अब तक सिर्फ सुधार का एक विषय थीं, जिनके बारे में पुरुष बात कर रहे थे, अब वो खुद सुधार की एजेंट बन गईं, ड्राइवर सीट पर आ गईं। हाँ, 19वीं सदी के अंत तक जिन महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका मिला, उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। वो समाज में औरतों की हालत पर खुद लिखने लगीं, अपने विचार पब्लिश करने लगीं। इनमें कुछ जबरदस्त नाम हैं, जैसे ताराबाई शिंदे, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने औरतों और मर्दों के बीच सोशल डबल स्टैंडर्ड्स की जमकर आलोचना की। फिर थीं बेगम रुकैया सखावत हुसैन, जिन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और भोपाल की बेगमों को भी नहीं भूल सकते, उन्होंने भी अलीगढ़ में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ये सब ट्रेल ब्लेजर्स थीं। और ये हैं पंडिता रमाबाई, संस्कृत की एक बहुत बड़ी विद्वान। उनका आर्ग्यूमेंट था कि हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति दमनकारी है। लेकिन वो सिर्फ बातें करके या किताबें लिखकर नहीं रुकी, उन्होंने एक्शन लिया। पूना में एक विधवा गृह बनाया, एक शेल्टर होम, जहां उन महिलाओं को पनाह दी जाती थी जिन्हें समाज ने सताया था। और सिर्फ पनाह नहीं, उन्हें स्किल सिखाए जाते थे ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो ये कहानी है एक क्रांति की, एक अधूरी क्रांति जो उस वक्त शुरू हुई और किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। इस स्लाइड पर पूरी कहानी का सार है। देखिए, प्रॉब्लम थी सती प्रथा, सॉल्यूशन लेकर आए राजा राम मोहन रॉय, और नतीजा था 1829 का कानून। अगली प्रॉब्लम विधवाओं की दुर्दशा, रिफॉर्मर्स थे विद्यासागर और दयानंद, और बदलाव आया 1856 के रीमैरिज लॉ से। फिर शिक्षा का अभाव, इसे चैलेंज किया कई रिफॉर्मिस्ट ने, और लड़कियों के लिए पहले स्कूल खुले। और आखिर में जब महिलाओं की अपनी आवाज़ नहीं थी, तो शिंदे और रमाबाई जैसी विमेन लीडर्स ने लिखना शुरू किया, अपनी संस्थाएं बनाईं और खुद अपनी लड़ाई लड़ी। 19वीं सदी के इन सभी सुधारकों ने अपने समय की परंपराओं और अन्यायों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने समय में, आज के दौर में, ऐसे कौन से अन्याय हैं जो हमें शायद नॉर्मल लगते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर 100 साल बाद आने वाली पीढ़ियां पलट कर देखेंगी और कहेंगी, ये लोग ऐसा कैसे सोचते थे। इस पर सोचिएगा जरूर।